बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहा करता था। मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाता था। एक दिन वो जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था। तभी शाम के समय उसे रास्ते में एक अकेली गाय रंभाती हुई मिली। उसने इधर उधर देखा कि कोई और भी नजर आए या कोई गाय नजर आए, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। तो वह उस गाय को अपने साथ अपने घर ले आया और गांव के लोगों से कह दिया कि अगर कोई गाय ढूंढता हुआ आए तो मेरे घर आ जाना, क्योंकि मेरे पास है यह गाय। अब वह गाय को पालने पोसने लगा, पर उसे लेने कोई भी नहीं आया। काफी दिन बीत गए। वो गाय पेट से थी। कुछ समय बाद ही उसने एक बछिया को जन्म दिया। वह दूध भी बहुत अधिक देती थी, तो वह गरीब उसका दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रहा था। अब उसका परिवार खूब दूध दही खाया करता। अगले साल उस गैया ने फिर से एक बछिया को जन्म दिया। इसी तरह उसका गौवंश बढ़ता ही रहा। जब किसान के पास बहुत सारी गाय हो गईं, उसका जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा था। खूब दूध दही घी बेचकर पैसे कमाता। अब मेहनत मजदूरी करना छोड़ दिया, बस गायों की देखभाल में ही सारा समय निकल जाता था। इसी तरह काफी साल हो गए। वह गाय अब काफी बूढ़ी हो गई थी। अब वो और गायों की तरह चरने के बाद जल्दी जल्दी घर नहीं आ पाती थी। बहुत धीरे धीरे आती। गाय के दांत खुर भी निकल आए थे। एक दिन शाम को काफी देर हो गई, लेकिन वह बूढ़ी गाय घर नहीं आई। किसान की पत्नी ने किसान को आवाज दी, सुनो जी, हमारी भाग्यवान गाय अभी तक नहीं आई है, जरा उसे ढूंढ कर लाओ, कहाँ रह गई। तब किसान की आवाज आई कि अरे रहने दे, अब करना भी क्या है उसका, अब तो वह बहुत बूढ़ी हो गई है। आ जाए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, बूढ़ी तो हो ही गई है, मर गई होगी कहीं। किसान की पत्नी बोली कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, उसी के प्रताप से तो आज हम इज्जत की रोटी खा रहे हैं। जाओ और जाकर उसे देख कर आओ। किसान बोला कि रहने दे, अब करना क्या है उसका। ये सारी बातें गाय ने सुन ली। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि यह किसान मेरे बारे में कैसा सोच रहा है। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वह तुरंत ही पीछे मुड़ गई और उससे अपने घर में जाना बेकार लगा। वह जंगल के रास्ते में निकल पड़ी। किसान और किसान की पत्नी ने उसे देख लिया तो वो उसे आवाजें लगाने लगे, पर वह गाय पीछे मुड़कर नहीं देखी। अब किसान उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन वह गाय अपनी पूरी ताकत से जंगल की तरफ भाग गई। वो रुकी ही नहीं। शाम का समय था। जंगल वापस पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। उसके पेट में बच्चा था। वो अब बहुत ज्यादा थक गई, तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसे एक शेरनी के घुर्राने की आवाज आई। वह इधर उधर देखने लगी। तभी शेरनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन गाय डरी नहीं, क्योंकि उसने शेरनी से कहा कि आ और मुझे खा ले, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती हूँ जीना, मैं मर जाऊं तो अच्छा। शेरनी बोली, ऐसा मैं पहली बार देख रही हूँ। वो समझ गई कि मौत से तो हर कोई डरता है। इसका मतलब ये गाय बहुत ज्यादा दुखी है, वरना कोई मरना नहीं चाहता। तो शेरनी ने उसे खाया नहीं, बल्कि उससे उसका दुख पूछने लगी कि क्या कारण है बहन, जो तुम इतनी दुखी हो। गाय ने सारी कहानी सुना दी। शेरनी को भी बड़ा दुख हुआ, पर शेरनी ने उसे खाया नहीं, बल्कि अपने साथ अपने घर ले गई। बोली, तुम अब मेरी बहन हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, आराम से तुम मेरे पास रहो। गाय शेरनी के साथ चली गई। अब वो गाय शेरनी की देखभाल में थी, तो हर कोई उसकी मदद करता। कोई उसे अच्छी घास ला कर देता, तो कोई और दूसरी जरूरतों का ध्यान रखता। अब कुछ ही दिनों में वह गाय खूब अच्छी तंदुरुस्त हो गई। वह बछड़ा जनने वाली थी और शेरनी भी जनने वाली थी, तो दोनों ही बहुत खुश थीं। एक दिन शेरनी को एक बच्चा हुआ। बच्चा बहुत ही तंदुरुस्त था। शेरनी अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी। गाय को भी बछड़ा हुआ। शेरनी बहुत खुश हुई कि अब सब ठीक हो गया है। अभी गाय कुछ ही दिन घर पर ही रही,
तो गाय के लिए मुलायम सुंदर घास शेरनी लेकर आती थी और अपने जंगल के लंगूर, भालू, बंदर सभी को ये जिम्मेदारी दे रखी थी कि वो गाय के लिए बढ़िया बढ़िया घास ला कर दें, जिससे वह तंदुरुस्त रहे। अब गाय और शेरनी के बच्चे दोनों एक साथ रहने लगे। दोनों में खूब दोस्ती हो गई। शेर का नाम सिंहराज और बछड़े का नाम बछराज रखा गया। अब गाय और शेरनी दोनों सुबह जंगल को जाती और सिंहराज और बछराज दोनों दिन भर खेलते रहते। बछराज को भूख लगती तो सिंहराज उसके लिए घास तोड़ कर लाता। बछराज को कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। कहता था कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और फिर तुम्हें जंगली जानवर मार भी सकते हैं, तो तुम गुफा में ही रहना। एक दिन शाम हो गई। शाम को दोनों बच्चे अपनी अपनी माँओं का इंतजार कर रहे थे और माँओं को देखकर दौड़े दौड़े उनके पास जाते और जाते ही उनका दूध पीना शुरू कर देते थे। शेरनी बच्चों को आती हुई दिखी। दोनों बच्चे उसके पास भागते हुए गए, पर शेरनी अकेली थी, गाय उसके साथ नहीं थी। अब शेरनी को अकेला आते देख सिंहराज बोला, माँ, मौसी कहाँ है? अपनी माँ को न देखकर बछराज माँ को आवाज लगाता है, पर उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। तो वह रोता हुआ आता है और शेरनी से पूछता है कि मौसी, मेरी माँ कहाँ है? तो वो शेरनी मुंह फेर कर उत्तर देती है कि आ ही रही होगी। शेरनी अपने बच्चे के सामने शिकार रखती है और दूध पीने के लिए उसे बुलाती है कि तू आ, दूध पी ले। तो सिंहराज मना कर देता है। कहता है कि तुम तो जानती हो कि हम दोनों एक साथ ही दूध पीते हैं, इसीलिए मौसी को आ जाने दो, हम दोनों साथ में ही दूध पिएंगे। तभी शेरनी बोली कि अब वो नहीं आएगी। ऐसा सुनकर बछराज रोने लगता है। कहता है कि मेरी माँ क्यों नहीं आएगी? तो शेरनी बोली, क्योंकि मैंने उसे मार दिया। शेरनी के ये शब्द सुनकर दोनों आश्चर्य से रह गए। सिंहराज बोला कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने ही तो उन्हें शरण दी थी। तो शेरनी बोली कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। हम दोनों पानी पी रहे थे, हमेशा की तरह। उसका झूठा पानी मुझे बड़ा स्वादिष्ट लग रहा था। आज मेरे मन में उसे खाने की चाह जागी और मैंने उसे मार डाला। अब सिंहराज का तो बड़ा बुरा हाल हो गया रो रो कर। बछराज ने उसे चुप करवाया। सिंहराज बोला कि अच्छा माँ, मुझे भी बताओ, तुमने मौसी को कहाँ पर मारा? मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो शेरनी के पीछे पीछे दोनों बच्चे चल दिए। शेरनी एक ऊंची जगह पर उन्हें लेकर गई और उन्हें बताने लगी कि वो देखो बेटा, नीचे। सिंहराज बोला, माँ, मुझे दिख नहीं रहा। तो शेरनी थोड़ा और आगे किनारे पर चढ़कर बोली कि वो देखो। शेरनी कुछ समझ पाती इससे पहले ही सिंहराज ने उसको धक्का दे दिया। शेरनी भी नीचे जाकर गिर पड़ी और मर गई। बछराज डर गया। सिंहराज पीछे मुड़कर बोला, अब चलो घर, जैसे को तैसा। अब तेरी माँ भी नहीं है और मेरी माँ भी नहीं है। अब हम अपनी जिंदगी दोनों खुद आराम से जिएंगे। दोनों वापस गुफा में चले जाते हैं। वह रात को दोनों ही भूखे सोए। इधर अब किसान, जिसने उस गाय का अपमान किया था, बाद में उसे बुलाया भी, पर वह गाय वापस नहीं आई थी। उसके घर में गाय के जाते ही सारी संतानों ने रम्हाना शुरू कर दिया और रस्सी तोड़कर जंगल की तरफ भाग गईं। जो घर पर रहीं, उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। दूसरे दिन से सारी गायें वापस नहीं आईं। रात को एक दिन किसान के सपने में भगवान आए और बोले कि दुष्ट, तेरी गरीबी को देखकर मैंने तुझे ये वरदान दिया था। उसका एहसान मानने के बजाय तूने उसका अपमान किया है, तो अब तू भुगत, फिर से जी अपनी वही जिंदगी। और किसान फिर से गरीबी की मार झेलने लगा। इधर रात भर सिंहराज सोचता रहा कि बछराज तो अभी छोटा है, समझदार भी नहीं है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा तो जंगल में शिकारी इसका शिकार कर लेंगे और ये मेरे साथ भी नहीं रह सकता। मैं शिकार भी नहीं कर पाऊंगा। उसने एक युक्ति निकाली। सवेरा होते ही वो एक जगह बैठ गया
और इधर उधर गांव के जानवरों को देखने लगा और बछराज से बोला कि तू मेरे सामने घास चर ले, मैं आसपास रहूंगा तो कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। तो बछराज घास चरता रहा। तभी सिंहराज की नज़र गांव के मवेशियों पर पड़ी। वो चुपके से उनके पास गया और उसने एक बैल को पकड़ लिया, उसके गले से घंटी उतार ली और बैल को छोड़ दिया। सिंहराज घंटी को लेकर बछराज के पास गया और उसने घंटी बछराज के गले में बांध दी और बोला, देख, हर समय मैं तेरे पास नहीं रह सकता, मुझे भी तो शिकार करना होता है, इसीलिए तुम घर पर ही रहना। शिकार से आते वक्त मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी घास लेता आऊँगा। जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद ही चरने जाना, लेकिन तब तक यह घंटी तुम्हारी हिफाजत करेगी। मैं शिकार पर रहूँगा और तुम घर पर। जब भी तुम्हें खतरा महसूस हो तो इस घंटी को बजा देना। बछराज घंटी को देखकर बड़ा खुश हुआ। उसकी टन टन की आवाज़ उसे बड़ी अच्छी लगी। पहली बार देखी थी उसने, तो उसके लिए तो वह खिलौना बन गई। अब सवेरे सिंहराज शिकार पर निकलने से पहले उससे अच्छी तरह से समझा गया, पर बछराज कहाँ मानने वाला था। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि बछराज घंटी से खेलने लगा और उछल उछल कर घंटी बजाने लगा। सिंहराज ने जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनी तो वह भागा भागा वापस आया और देखा तो बछराज खेल रहा था। सिंहराज ने उसे डांटा कि ऐसा मत कहा करो, मेरी तो जान निकल गई थी, मुझे लगा कि तुझ पर कोई संकट आ गया है। बछराज मासूम बनने का नाटक करता है और कहता है कि भैया अब से नहीं करूँगा। तो सिंहराज फिर से वापस जंगल में चला जाता है और शाम को आराम से आता है और फिर बछराज को खूब सारी अच्छी हरी घास खिलाता है। फिर दूसरी सुबह सिंहराज उसे समझा कर जाता है। सिंहराज को एक हिरन दिखाई दिया। वह उसे दबोचने के चक्कर में ही था कि अचानक से उसे घंटी की आवाज़ सुनाई दी। वो उल्टे पांव अपनी गुफा की ओर दौड़ पड़ा। हाँफते हाँफते जैसे ही वो गुफा में जाकर देखा कि वनराज तो खेल रहा है, तो सिंहराज उसे बहुत गुस्सा आया और फिर उसने फिर से बछराज को समझाया कि ऐसा मत किया करो, मैं शिकार कर ही रहा था कि तुमने घंटी बजा दी और मुझे वापस लौटना पड़ा। तो बछराज ने कहा कि ऐसा नहीं करूँगा। सिंहराज को लगा कि मैंने अपने लिए आफत पाल ली। आज सुबह वो फिर शिकार पर निकला। उसने फिर से बछराज को समझाया कि देखो, घंटी मत बजाना, अगर कोई परेशानी हो तभी बजाना। लेकिन बछराज कहाँ मानने वाला था। सिंहराज जैसे ही आगे बढ़ा उसने फिर से घंटी बजा दी। सिंहराज ने सोचा कि ये तो खेलता ही रहता है, बार बार घंटी बजाता है और मुझे परेशान करता है, अब यह घंटी बजाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। ये सोचकर सिंहराज अपने शिकार के लिए चला गया। कुछ देर बाद उसे फिर से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। सिंहराज को लगा कि वो फिर से खेल रहा होगा, तो वह नहीं गया। घंटी की लगातार आवाज़ आ रही थी, पर सिंहराज को लगा कि ये मुझे परेशान करने के लिए घंटी बजा रहा है। काफ़ी देर बाद घंटी का बजना बंद हो गया। सिंहराज अपने आराम से शिकार में लगा रहा। काफ़ी देर बाद जब घंटी नहीं बजी तो उसका दिल घबराने लगा। उसे बड़ी अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो दौड़कर वापस गुफा में आया तो उसके होश उड़ गए। एक पल के लिए तो वह मूर्छित हो गया। उसकी गुफा के सामने ही उसके भाई की हत्या हो गई थी। 4 जल्लादों ने उसके बछराज को मार दिया था और उसे काट रहे थे। शेर को अचानक आया देख चारों के होश फक्ता हो गए। शेर ने उन्हें खाया नहीं। शेर कुछ देर तक तो रोता रहा। फिर उसने उन जल्लादों से कहा, ये मेरा भाई था और तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अब गुनाह से मुक्ति पाना चाहते हो तो यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी करो और चिता जलाओ। जल्लादों ने ऐसा ही किया। चिता जलते ही शेर ने अपने भाई का मांस उठाकर उस चिता में डाल दिया। फिर उन चारों जल्लादों को उठाकर भी चिता में जिंदा डाल दिया और खुद भी छलांग लगा दी और इस तरह सभी उस चिता में भस्म हो गए। तो दोस्तों, ये थी बछराज
और सिंहराज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।